पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, सब मिलकर हुकूमत बनाए, इसके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम ने कहा है कि पीटीआई ने हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों को साथ मिलाना पड़ेगा। नून लीग को मैंडेट मिला है तो उनको भी बाकी जमातों से मिलना पड़ेगा। हुकूमत साजी के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात की भी तरदीद। बोले, मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि सौदा कर रहा हूं, सबूत कहां है? मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सबूत दें, मेरी मुलाकात हुई या नहीं? सबूत हैं, ये भी बताएं कि मैं पाकिस्तान और जमहूरियत की बात कर रहा था या नहीं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला पीटीआई के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था, इलेक्शन से पहले छापे मारे, इंतखाबी निशान छीना गया। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलेरी से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस लिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आएँ, हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बैठे दूध की नहरें बहाएं, 9 मई को भूल जाएं, तमीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ का मशवरा। बोले, आपको तो निचली अदालतों से सजाएं हो रही हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से होती रही। ना अपील, ना दलील और ना कोई वकील था। हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। आपके जराइम की फहरिस्त तो तवील है। 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए, हमने बायकॉट किया, ना ही इस्तीफे दिए। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। कहते हैं, कल अदम टीटीपी से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते? अदालत को इस्तेमाल करके नर्म मुदाखलत की गई। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद पीटीआई जीती, मुबारकबाद देता हूँ। मियां साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। ये स्टेटमैनशिप दिखाने का वक्त है। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर दार नाफिज नहीं करती। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर समात के दौरान रिमार्क्स कहा, हमारा इख्तियार समात वाज़े है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि कल कोई जज कहे मुझे बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या सजाए मौत 4-3 के तनासुब से दी जा सकती है? मुझे लगता है कि हमें केस के हकायक को देखना चाहिए। हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों की छठी नशिस्त आज। ताहाल हुकूमत की तश्कील के मामलात को हतमी शक्ल न दी जा सकी। मुज़ाकरात का 5वां दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर पावर शेयरिंग और वजारतें लेने पर जोर। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम। दोनों जमातों के इजलास में मुसवदे के खदुखाल पर गौर किया गया। क़यादत से मुशावरत भी हुई। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद। आज़ाद उम्मीदवारों की जमात में शमूलियत का सिलसिला जारी। पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद
और PP 112 से असद महमूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। हल्फनामे भी जमा करा दिए। 50 से जायद PTI के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हलफनामे जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी जरदारियों पर समात। NA 64 गुजरात में कैस्ट्रा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। NA 148 से बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ की दरखास्त पर समात जुमेरात तक मुलतवी। NA 58 चकवाल में आज़ अमीर की दरखास्त पर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। NA 118 से आलिया हमजा की जानिब से राजा आमिर अब्बास ने वकालतनामा जमा करवाया। PP 268 से जाम यूनस की दरखास्त पर फैसला महफूज। PP 48 में धांधली की शिकायत पर RO से जवाब तलब। PB 32 से सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त 27 फरवरी तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज भुट्टर ने हाई कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 फरवरी को जारी शुदा फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया जाए। अदालत तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में नतीजा मुरत्तब करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से मुतल्लिका रिकॉर्ड मंगवाने की भी इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हुसूल की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल जो पेशरफ्त हुई उसके बाद पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आपकी ही इस्तदा पर आज केस मुकर्रर हुआ, हम एडिशनल रजिस्ट्रार को भेज देते हैं, जल्द समाअत की ज़रूरत हो तो फिर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क में सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट का मुआहिदा तय। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमरीका हमारा तजारती शराकतदार है। मुआहिदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। माइनिंग सेक्टर में मौक़े का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। अमरीकी कंपनी $20 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान सालाना $12 अरब का ज़र मुबादला कमाएगा। खुसूसी प्लांट मियांवाली में लगेगा। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर पट्टी में पिंक सॉल्ट ज़खायर। सेहत की सस्ती सहूलियात ख्वाब बन गई। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। फार्मा कंपनियों को दरामदी अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। कंपनी और इम्पोर्टर्स अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करें। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार ड्रैग के पास ही रहेगा। मेडिसिन प्राइसेस डीरेगुलेट करने की सिफारिश वजारत सेहत ने की थी। काबीना ने 8 फरवरी को सिफारिशात की मंजूरी दी थी। दरामदी फहरिस्त में 464 अद्वियात शामिल हैं। बिजली सार्फिन को महंगाई के झटके देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹7.13 इजाफे की दरख्वास्त। CPBA ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी। समाअत 23 फरवरी को होगी। महंगी तरीन बिजली डीजल से ₹45.60 फी यूनिट पैदा की गई। डीजल से 10 करोड़ यूनिट बिजली की पैदावार हुई। फर्नेस ऑयल से ₹35 लागत से 75 करोड़ यूनिट पैदा किए गए। LNG से लागत ₹24.29 और कुदरती गैस से ₹13.74 लागत आई। ईरान से ₹32.80 की बिजली बरामद की गई। मजमूई तौर पर 7 अरब 93 करोड़ से जायद यूनिट बिजली पैदा हुई। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत न हो सकी। केस बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। फाजिल अदालत के नए तयनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। गुज़िश्ता समाअतों पर जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तयनाती की गई थी। ट्विटर बंद करके समझते हैं जो लावा पक रहा है उसे बंद कर देंगे। अवाम ने वोट नहीं डाले तो उन्होंने ठप्पे लगा लिए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जाने चाहिए। जालसाजी करने वाले भी काबिल नहीं, ये पकड़े जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब चीफ जस्टिस के एक्शन लेने का वक्त है। उन्हें आज खुद नोटिस लेना चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन का फोरेंसिक करवाएं। MQM एक भी नशिस्त नहीं जीती। जाली नताइज के खिलाफ 24 फरवरी को
नुमाइश से MA जिना रोड तक एहतजाजी रैली निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तब्दील शुदा फॉर्म 45 अपलोड किया गया है। आरओ फॉर्म 45 से नहीं रहा। फॉर्म तब्दील करने पर हम मुतल्लिका आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कामरान बंगिश की पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अवाम ने लोटों को मुस्तरद करके PTI को वोट दिया है। नताइज हमारे हक में आने के बाद बदले गए। आरओज के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। कराची और हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आउट होने के बाद मुलतवी। उम्मीदवारों का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। पेपर लीक होने के खिलाफ नारेबाजी लगाए। SPSE जराए का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस पर्चा मुलतवी किया गया। टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बिलास टीपू के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। मुलजिम मुजफ्फर 22 साल से तीफी भट्ट का जाती मुलाजिम निकला। पुलिस जराये के मुताबिक कत्ल की रात तीफी भट्ट कराची से बैरून मुल्क चला गया। गोगी भट्ट लाहौर में मौजूद था। पुलिस के तीफी और गोगी भट्ट के घर पे छापे। गोगी भट्ट पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। कत्ल के वक्त बालाज के साथ मौजूद सब इंस्पेक्टर शकील भी शामिल तफ्तीश। उधर अमीर बालाज टीपू की हलाकत की वीडियो भी सामने आ गई। मकतूल को शादी की तकरीब से वापसी पर निशाना बनाया गया। मार्केट से निकलते ही मुलजिम अमीर बालाज पर फायरिंग कर देता है। बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश तीसरे रोज भी जारी। नारान, कागान, शांगला, सोर, हुंजा, द्यामीर, स्कर्दू, वादे नीलम, बाग और पहुंच में बर्फबारी। मरी, गलियात, दीर, सवात, एबटाबाद और कोहिस्तान में भी बर्फ की चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर में बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए। आमदरफ में खलल। कोहाला, मुजफ्फराबाद शाहरा पर पत्थर गिरने के वाकयात। गजर के मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कलाम में भी राब्ता सड़कें बंद। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलबल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के भी खदशात। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों और मकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से रोक दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैदान सजेगा। मैच की मेजबानी मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम करेगा। दोनों टीमें अब तक एक मैच खेल चुकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता। बाहमी मुकाबलों में सुल्तान्स का पलड़ा भारी। 7 मैचों में मुल्तान और 6 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की। सुल्तान्स के कप्तान रिजवान PSL में 2007 रन बना चुके हैं। पहली बार लीग का हिस्सा बनने वाले रेजा हेंड्रिक्स का बल्ला दूसरे मैच में भी रन उगलने को बेताब। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने PSL में अब तक 77 शिकार किए।